ये हालात थे हमारे। अब जरा सुनना प्यारे, बेटे ने कहा माँ इजाजत दे, अपने हक माफ कर दे। बेटे क्या करेगा? ए माँ मैं अल्लाह की कुर्ब का मैं कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ, विलायत के आला में यार भी जाना चाहता हूँ। माँ माती माँ ने सीने से लगाया, कहने लगी जा लगते जिगर मैंने हक माफ किए, मुझे बता तो सही तू उम्रे पे चक्कर लगा रहा है, माँ घर में बीमार पड़ी है, तू हज की दरखास्त के लिए घूम रहा है, माँ घर में बीमार पड़ी है, तू 4 लाख लगा के हज करने तो जा सकता है, तेरी जेब में 10 रुपए दे करके माँ की दवा के लिए पैसे नहीं है, वो हया कर, अल्लाह ऐसे हज को मुंह पे मार देगा जो माँ को रुला के किया जाए। ऐसे उम्रे को खुदा, उम्रे की खुदा को जरूरत नहीं है जो बाप को सता के किया जाए। मेरे कौम के जवान और ये शुआरा बैठे हैं, भाई अरकम रजा एक गुजारिश करूंगा, कभी कलाम लिखने की बारी आए ना तो कभी बाप पे भी कलाम लिखना। सैकड़ों कलाम लिखे गए माँ पर, सबने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुझे बता तो सही, सिर्फ माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप से क्या दुश्मनी है? बाप की अजमत पर क्यों कलाम नहीं लिखे गए? क्या बाप की कुर्बानियां नहीं है? क्या बाप की कोई शान नहीं है? जरा दिल पे हाथ रख के बता, ये बात सच है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन बता ये जिसके जूते साफ करती है, अगर इसके कदमों के नीचे जन्नत है तो ये जिसके जूते साफ करती है उसके कदमों की शान का आलम क्या होगा, उसकी अजमत का आलम क्या होगा? याद रखिए, पूरा कुरान पढ़ दीजिए, कहीं पे माँ की कसम याद नहीं की गई है, लेकिन जब कसम की बात आई है तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आगे फरमाता है व वालिदिन व मा वलद। कुरान के अंदर माँ की कसम नहीं, अगर याद की गई है तो बाप की कसम याद की गई है। बाप का भी अपना मकाम है। अजीब मिजाज खराब है, जिसके मन में आया वही लिख डाली। गाड़ी खरीदते और सबसे पहले पीछे लिखते हैं ये मेरी माँ की दुआ। क्यों? अब्बा के बाद दुआ करता रहा, उसे तेरी गाड़ी खरीदने की खुशी नहीं थी? और लिखने वाले जरा दिल पे हाथ रख और ये सोच तेरा बेटा गाड़ी खरीदे और तेरी मौजूदगी में लिख दे ये मेरी माँ की दुआ है, तेरे दिल पे क्या गुजरेगा? तूने कैसे कह दिया ये सिर्फ माँ की दुआ है? मुझे बता तो सही, कितनी आसानी से माँ की खिदमत में लोग सब माँ की खिदमत में लग गए। मैं कहता हूँ माँ बेशक बड़ी शान वाली है, माँ की अजमतें बड़ी हैं, माँ की शान बड़ी है। माँ वो है जिसने 9 महीने पेट में रखा, 3 महीने हाथों पे रखा, फिर 11 साल तक सीने से लगा के पाला, उसके बाद जिंदगी भर दिल में रखती है औलाद को माँ। ये माँ की कुर्बानियाँ अपनी जगह है, मगर कभी बाप का मोल भी ला के दिखा दे, इसकी कीमत कोई अदा तो करके दिखा। मुझे बता तो सही, तूने लिख दिया ये मेरी माँ की दुआ है, आज तूने गाड़ी खरीदी है, तेरे हाथ में कलम आया तो कहाँ से आया? मुझे बता तो सही, पूछ कभी पड़ोसी से, बता जब मैं पैदा हुआ था मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया? तो पड़ोसी बताएंगे सुन जब तू पैदा हुआ था तेरे घर के अंदर तो खाने के भी लाले थे, लेकिन जब तुझे बुखार आया 3 दिन की उम्र में और वो सर्दी भी मापूस के जाड़े थे, डॉक्टर ने कहा इसे हर तीसरे दिन लाना पड़ेगा। तेरे माँ बाप तुझे सर्दियों में बिना गर्म कपड़े के यूं बगल में हाथ दबा के 3 दिन की बजाय 2 दिन में पहुंच जाया करते थे। कभी पूछ पड़ोसी से बाप ने जिंदगी कैसे गुजारी है? और तेरे शौक पूरे करने के लिए बाप ने सर्दी को सर्दी न जाना, बारिश को बारिश न जाना, गर्मी को गर्मी न जाना। मुझे बता तो सही, अगर बाप का तेरे लिए कोई हक नहीं है तो मुझे बता ये खंभों पे चढ़ के तार कौन जोड़ता रहा? तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी कौन करता रहा? और माँ तो घर के अंदर लेटी रहती थी, तेरे लिए लोगों की गालियां बाप खाता रहा, मजदूरी के धक्के बाप खाता रहा, कितने सूरज बाप ने सर से उतारे ताकि बेटा कलम संभाल सके। जो गर्मी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ वो गर्मी मेरे बेटे को बर्दाश्त न करनी पड़े। तेरे लिए कौन सा सितम बाप ने ना उठाया? ओ यार, रातों में धक्के बाप ने खाए हैं, रोडों पे गालियां बाप ने सुनी है, तूने कैसे कह दिया ये मेरी माँ की दुआ है? मुझे बता तो सही, ये जो तू 6 फीट का वजन लेकर टहल रहा है, ये जो 80 किलो का वजन तेरे अंदर आया है, क्या सिर्फ माँ की दुआओं ने ला के रख दिया है? नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ओ यार, बाप के बाल आसानी से सफेद ना होते, इसने अपनी रगों का खून मेहनत के जरिए तेरी रगों में उतारा है, तब ये बूढ़ा हुआ है, और फिर जाके अल्लाह ने तुझे जवानी के मंजिल पे अता फरमाया। शर्म नहीं आती? इतनी आसानी से कहते हो अब्बा ने क्या किया? और जालिम खैर कर, भला कर माँ बाप के साथ। अगर अल्लाह तरक्की दे और तेरे घर में गाड़ी आ जाए, ये न लिखिए मेरी माँ की दुआ है, बल्कि लिख दे ये मेरे माँ बाप की दुआ है, ये मेरे माँ बाप की दुआ है।
मकान पे लिख, ये मेरे माँ बाप की दुआ है। और फिर देख, जब बाप देखेगा वो दुआएं देगा, माँ देखेगी वो दुआएं देगी। और इनकी दुआओं का आलम जानते हो, अगर एक जगह बैठ करके 70 वली अल्लाह के और ऐसे जिनकी दुआ टाली न जाती हो तेरे हक में बद्दुआ करने बैठ जाएं, और तनखा एक तरफ तेरी माँ दुआ करने बैठ जाए, खुदा की कसम 70 वलियों की टाली जा सकती है, एक माँ की दुआ औलाद के हक में नहीं टाली जा सकती। हम क्या जाने बाप क्या जानते हो। मेरे हुजूर कभी भी अपने चचा को पीछे नहीं चलने देते। जब हुजूर के चचा पीछे हो जाते थे, मेरे हुजूर हाथ पकड़ के कहते चचा मेरे करवट में चला करो। और चचा हुजूर कहते थे आका मेरी औकात क्या, मैं आपकी करवट में चलूं। हुजूर फरमाते थे ना चचा, लोग कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा मेरे वालिद से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे बाप की तौहीन का ख्याल आ जाता है। ये है बाप, तो ख्याल कर बाप के लिए। दुनिया ने कलाम लिखे, दुनिया ने तकदीरें की, मगर सुन बाप भी बड़ी चीज है। बाप वो दरख्त है जो अगर जिंदा होना तो कभी भी किसी मुसीबत का धूप अपनी औलाद में नहीं पड़ने देता। अगर घर में बाप बैठा हो तो औलाद बिना कपड़ों के भी जिंदगी गुजार लेती है, इसलिए कि बाप के सीने में जो इश्क का अलाव जलता है ना, वो औलाद को बराबर की गर्मी दिया करता है। खुदारा बाप की इज्जत करना, इसकी कदर करना, ये नहीं कि सिर्फ अम्मा ही अम्मा है, नहीं, माँ की भी इज्जत करनी है, बाप का भी एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाप का भी एहतराम करना। अगर इसकी कुर्बानियों पे बात की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ। अल्लाह अकबर कहते माँ इजाजत दे, परदेश जाना चाहता, अपने रब को मनाने के लिए जंगल जाऊंगा, तू अपने हक माफ कर दे। तो माँ तो माँ होती है, हक माफ कर दिए, जा बेटे। चले गए, 12 साल तक आप जंगलों में खाक छानते रहे, खाक छानते रहे, रब की तलाश में रहे। जब 12 बरस पूरे गुजर गए ना, फिर कहने लगे लगता है इस जंगल में खुदा नहीं मिलेगा, कोई और जंगल तलाश करे। ये सोच के आपने जंगल बदलने के लिए सब्र किया, तो फिर उसी बस्ती से गुजरे जिस बस्ती में आपकी माँ रहती थी। हमने माँ छोड़ी अल्लाह के लिए, पैसे के लिए। हमने बाप छोड़ा रब की तलाश में नहीं, दौलत की तलाश में। एक बात सुन जवान, वो सबसे ज्यादा खुशनसीब बेटा है जिसकी कमाई उसके माँ बाप के काम आ। छोटी बात नहीं, अगर आहिस्ता कही है तो हल्की ना जानना, मगर बात कहता हूं मैं, वो सबसे खुशनसीब है मुफ्ती साहब जिसकी कमाई अपने माँ बाप के काम आ जाए। मुझे बताइए, अगर तू 6 फीट का हो गया, जब तक जिंदा रहे माँ बाप, उनका दिमाग खाता रहा, इंतकाल के बाद तूने दौलत भी कमाई तो किस काम की? फरमाया गया सबसे बेहतर खर्च वो है जो माँ बाप ने किया। सबसे बेहतर खर्च अपनी कमाई का माँ बाप का करा। नसीब वाले नहीं, कल ये दौलत तो होगी, माँ बाप नहीं होंगे, गाड़ी बंगले सब होंगे, माँ बाप नहीं होंगे। और यार ये महफिलें भी सजेंगी, ये लंगर भी चलेंगे, लेकिन सब होंगे। तेरे गले में हाथ डालने वाले तेरे यार होंगे, हिम्मत बढ़ाने वाले तेरे दोस्त होंगे, लेकिन जब घर में कदम रखेगा ना तो कभी बाप रुलाएगा, कभी माँ रुलाएगी, कभी बाप याद आएगा, कभी माँ याद आएगी। और सच्ची बात कहता हूँ, मैंने अमीरों की ईद भी देखी है, उन गरीबों की ईद भी देखी है। वो अमीर जो माँ के बगैर ईद करते हैं, मैंने उन्हें भी देखा है, और वो गरीब जो माँ की गोद में बैठ के ईद करते हैं, मैंने उन्हें भी देखा है। अमीरों के पैर में 18,000 का जूता तो होता है, घर में माँ नहीं होती है। 12,000 का कोट पैंट तो होता है, घर में माँ नहीं होती है। 2800 का चश्मा तो होता है, घर में माँ नहीं होती है। घर में आते हैं घर सूना लगता है, लेकिन खुदा की कसम इसी के बरअक्स जिसके पैर में 70 रुपए की जूतियां हो, 30 रुपए मीटर के कपड़े हो, चेहरा साफ हो, सर पे 10 रुपए की टोपी लगी हो, और घर में माँ बाप मौजूद है, खुदा की कसम जैसे घर में कदम रखता है उस वक्त में लाखों के कपड़े एक पल्ले में रखो, गरीब की ईद एक पल्ले में रखो, फिर भी अमीर की ईद गरीब का मुकाबला नहीं करती। इसलिए कि अमीर को सलाम करने वाले मतलब के यार होते हैं, गरीब को सीने से लगाने वाले सच्चे प्यार करने वाले हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला
नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, वाह। सच्ची ईद भी सुन ले। सच्ची ईद ये नहीं कि तूने नए कपड़े पहने बाजार में निकल गया। सच्ची ईद ये भी नहीं कि तूने नए कपड़े पहने यारों के साथ सैर पे लगाया गाड़ी में निकल गया। सच्ची ईद कब होती है? जब तू घर में आए और बाप तुझे देखे, मुस्कुरा दे, माथा चूमे, और जब बाप कहते ना बेटे बेटे ईद मुबारक हो, खुदा की कसम ऐसा लगता है सारी कायनात आमीन कहने लग गई है। बाप के जुमले होते हैं, ये बाप की दुआएं होती हैं। यार नसीब वाले, अल्लाह ने अगर बाप दिया है, मुकद्दर वाले हो अगर रब ने माँ दी है, इस दौलत की जीते जी कदर कर ले, जीते जी इस दौलत की कदर कर लेना। अगर ये चली गई फिर नहीं मिलेगी। अब जरा आगे बढ़िए, सुनिए। उसी बस्ती से गुजरते हैं जिसमें माँ रहा करती है। दिल में ख्याल आया बायजीद 12 बरस गुजर गए खुदा की तलाश में, खुदा जाने माँ होगी कि नहीं होगी। कहने लगे यार चलो चल के देखते हैं। अपने दरवाजे पे आए, रात का वक्त था, दरवाजे पे एक बार दस्तक दी। दिल में ख्याल आया ना बायजीद लगता है माँ सो रही है, आवाज बुलंद ना करना वरना माँ की नींद में खलल पड़ जाएगा। ये सोच के चुप खड़े रहे, इंतजार करने लगे जब माँ उठेगी तो दरवाजा खुलवाऊंगा। आधी रात गुजर गई। आधी रात गुजरने के बाद जैसी घर घर दीवार के छोटी सी नाली से पानी बहा, समझ गए माँ तहज्जुद के लिए उठ गई है। अल्लाह अकबर। वो माँ भी बायजीद बुस्तामी की माँ थी, कोई आज की माँ तो नहीं थी जो सीरियल का वक्त याद हो, कुरान पढ़ने का वक्त याद ना हो, जिसे चैनलों के नाम याद हो, कुरान की सूरतें याद ना हो, जिसे अपने वक्त पे आने वाले चैनल के ऐड का वक्त तो मालूम है लेकिन आने वाली नमाज का वक्त मालूम नहीं है। वो माँ भी बायजीद बुस्तामी की माँ थी। अल्लाह अकबर। जैसी नाली में पानी बहा है, माँ ने वुजू किया, बायजीद समझ गए माँ उठ गई है। आपने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया, अभी जबान से कुछ नहीं कहा, खांसे तक नहीं थे, तवज्जो मेरी तरफ करना, खांसे नहीं थे। जैसी दरवाजा खटखटाया अंदर से आवाज आई, बेटे बायजीद ठहर जा अभी आ रही हो, बायजीद ठहर जा अभी आ रही हो। माँ ने इतना कहा, बायजीद गश खा के जमीन पे गिर गए। अल्लाह अकबर। होश आया, माँ दरवाजे पे खड़ी थी, रो के कहने लगे माँ बता तो सही, मैंने तो आवाज भी नहीं दी थी, मैं तो खांसा तक नहीं था, तुझे मेरे आने का पता कैसे चल गया? क्या तू मुझे भूली नहीं है? इतना कहना था। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, कहने लगी लख्ते जिगर तू भूलने की बात करता है, 12 साल हो गए हैं, कोई नमाज का वक्त ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें तेरी माँ ने सजदे में तेरे लिए दुआ न मांगी है। एक वक्त ऐसा नहीं गुजरा जिसमें तेरी खैर की दुआ न की गई है। और लिपट गए माँ से, कहते माँ तेरा एहसान है मुझ पे। माँ ने कहा बेटे बता तो सही, वो तो सब ठीक है, बता खुदा की दोस्ती के जिस मनसब की तलाश में गया था वो मिला के नहीं मिला? रो के कहते हैं माँ 12 साल खाक छान के आ गया, अभी तक वो मकाम न मिल सका। माँ ने हाथ पकड़ा, कहा चल परेशान ना हो, आ गया है माँ के पास। बायजीद कहते हैं माँ जमीन पे दो जानू बैठ गई और मुझे भी दो जानू बैठाया। उसके बाद माँ ने मेरा सर अपनी गोद की तरफ झुकाया और ये कोनिया मेरी कमर पे रखी है और उसके बाद माँ ने हाथ उठाए हैं। कहते मैं माँ की गोद में सर रखे हुए था, माँ की कोनिया कमर पे थी। मेरी माँ कह रही थी ए मेरे परवरदिगार 12 साल तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, न अपने बुढ़ापे के लिए मांगा, न अपने पेट के लिए मांगा। ए मेरे परवरदिगार आज एक बूढ़ी माँ तुझसे कुछ मांगना चाहती है। ए मेरे मालिक मेरे उलझे हुए बालों को देख, मेरे सुखड़े हुए गालों को देख, मेरे फटे लिबास को देख, मेरे मालिक मेरी गुर्बत को देख। बायजीद कहते हैं माँ कहती जा रही थी, रोती जा रही थी। कहते माँ की आंख का आंसू मेरी कमर पे टप टप गिरना शुरू हुआ है। अल्लाह अकबर। कहते मेरी माँ ने कहा था या अल्लाह मेरा बायजीद जिस मनसब की तलाश में 12 बरस तक भटकता रहा है और वो मनसब ना मिला, या अल्लाह आज एक माँ कहती है कि मेरे बेटे को वो मनसब अता फरमा दे जो मेरा बेटा चाहता है। बायजीद कहते हैं जैसे जैसे माँ के आंसू मेरी कमर पर गिरते जाते थे, दिल से अल्लाह अल्लाह की सदाएं निकलती जाती थी। माँ ने कहा बेटे बता तो सही मनसब कहाँ तक पहुँचा? कहते मैंने कदम पकड़े और कहा ए माँ जो मनसब 12 बरस तक खाक छान के ना मिला वो मनसब मुझे माँ के कदमों में आके मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा,
हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। ओ भाई ये मौत है, जब सारे तरीके फेल हो जाते हैं तब माँ की दुआएं काम आती हैं। मैं किसी रिश्ते की मुखालफत नहीं करता, भाई बीवी है तुम्हारी, हक है उसका, लेकिन माँ का भी तो हक है।